फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से हम लोग स्वास्थ्य संबंधित बातें काफी कर रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य से हम लोग क्या मतलब समझते हैं? मतलब जब बात होती है स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की, तो हमारे माइंड में क्या जाता है कि हमें एक्सरसाइज करना है, हमें प्रॉपर नींद लेनी जरूरी है, हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ रहना चाहिए। आजकल हम सब जागरूक हो गए हैं, हम सबको इन चीजों की मालूमात हो गई है, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब एक खास बात पे आते हैं, स्वास्थ्य के ही बारे में। जब हम स्वास्थ्य के संबंधित बातें सोचते हैं कि कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे माइंड में जाती है। वो होता है हमारा डाइट, हमारा फूड, हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारे मील। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। इनफैक्ट एक फीमेल होने के नाते, एक लेडी होने के नाते, मतलब कई बार तो एक कहा भी जाता है, इसके लिए एक जोक भी चलता है कि मतलब लेडीज के लिए आधी समस्या तो ये होती है कि हम खाने में क्या बनाएं। और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और स्वाद का भी ध्यान रखना है। क्योंकि परेशानी क्या है, हम इंडियंस जब तक स्वादिष्ट खाना ना हो हम लोग के गले से उतरता नहीं है। वो कहने की बात है कि भाई ठीक है, हाँ हम स्वास्थ्य के लिए खाना खा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्वादिष्ट बढ़िया टेस्टी खाना ना हो हम उसको खा नहीं पाते हैं। मैं तो नहीं खा पाती, ठीक है, आपका नहीं पता। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल का जो माहौल हुआ, जब से कोविड पेंडेमिक आया, तब से कहीं ना कहीं ये हुआ कि भाई एक ट्रेंड सा बन गया कि भाई लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने लग गए। खाने पीने की चीजों में भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि क्या चीज खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं, क्या डाइट अपना मेंटेन करें, ठीक है। ऐसे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के, समझदारी का यूज करके सब्जियां खरीदते हैं, तरकारियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं और उनको फिर बहुत ही प्यार से पकाते हैं। अब जरा सोचिएगा, हमने पैसे कमाए मेहनत से, उन पैसों का यूज करके हम बढ़िया सब्जी खरीद के लाए। हो सकता है कई लोग कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदें, या जितनी ज्यादा हो सकती है हम फ्रेश खरीदने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर अगर चल के जाना पड़े कि अच्छा फल, अच्छी सब्जियां मिल जाए, तो हम थोड़ी दूर चल के जाते हैं। लेकिन उसको हम किसी भी तरीके से पका लें, खूब भून भान के पका लें, तो क्या लगता है उसमें वो सेहत मौजूद रह जाती है। हम ढेर सारा तेल डाल लेते हैं, खूब तल लेते हैं, खूब मसाले डाल लेते हैं, तो क्या वो है, मतलब क्या वो वही सेहतमंद रहा? उसके अंदर जो उसका न्यूट्रिशन था उस सब्जी में, क्या वो इंटैक्ट रहा? सोचने वाली बात है। सोच के देखिए, अपने आप से सवाल कीजिए। आज जितना ऑयल हमारे घरों में यूज हो रहा है, क्या इतना ऑयल हमारे सेहत के लिए अच्छा है? आज जो हम जो गैस पे हम खाना बना रहे हैं, या जिस तरह से फ्यूल गैस का यूज होता है, बहुत तेजी में खाना बनता है, कुकर में जो है खाना तेज बनता है, क्या वो एक्चुअली हेल्दी खाना होता है जो बनता है? ये सोचने की जरूरत है। इसके बारे में अगर आपको एक्चुअली ईमानदारी से सोचना चाहो ना, तो अपने थोड़ा सा फोरफादर्स पे जाइएगा कि उनके क्या प्रोसेस था खाना बनाने का। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, चूल्हे पे बनता था, लकड़ी पे, जिसमें धीमी आंच पे खाना बनता था। खाना टाइम जरूर लगता था, लेकिन वो स्वाद और सेहत से भरपूर होता था। तो अब ऐसे में बात आती है कि भाई क्या करें, मतलब सेहत तो बनानी है, खाना भी खाना है, वरना पेट कैसे भरेगा, भाई खाना भी खाना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए हमें। तो आज का हमारा जो विषय है, आज का हमारा टॉपिक है, वो है हमारे कुकवेयर के बारे में, यानी वो बर्तन जिनमें हम खाना बनाते हैं। अगर हमारे घरों में खाना बन रहा है तो किसी न किसी बर्तन में बन रहा है। तो कौन से बर्तन हैं जो यूज में आते हैं? सबसे कॉमन जो बर्तन होते हैं, जो हर घर में यूज में आते हैं, वो होता है एल्यूमिनियम के। ये सबसे कॉमन होते हैं, चाहे कढ़ाई हो, चाहे कुकर हो, फ्राइंग पैन हो, हम लोग मैक्सिमम टाइम एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं। अब ये भारी बर्तन होते हैं, अच्छे से हीट भी हो जाते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, अच्छे से बहुत तेज हीट होते हैं, ये सब अच्छी बात है। लेकिन पता है क्या, एल्यूमिनियम के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो क्या है कि एल्यूमिनियम थोड़ा सा क्रोसिव होता है, मतलब लीच करता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो
माइन्यूट पार्टिकल्स और पार्टिकल वो छोड़ता है। इसका सबसे अच्छा मतलब अगर आपको कभी टेस्ट करना हो ना, तो किसी बर्तन को जब आप लाए हैं उस वक्त उसका एक वेट कहीं नोट करके रख लीजिए, 6 महीने बाद उसका दोबारा वेट करके देखिएगा, कुछ ग्राम आपको कम मिलेंगे। और अगर आपको ध्यान से देखना हो तो कभी एल्यूमिनियम के पतीले में, मतलब मैंने ये खुद से ऑब्जर्व किया है, एल्यूमिनियम के पतीले में कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल करके बस ढक के छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद आप देखेंगे अजीब तरह से दाग दाग सा और चितकबरा सा, मतलब छूटा हुआ आपको फील हो जाएगा कि फूला फूला सा कई जगह पे दिखेगा। तो वो क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि वो धीरे धीरे कोरोसिव होगा, वो घिसेगा, वो स्क्रैप्स मतलब माइन्यूट पार्टिकल्स छोड़ता है। तो ऐसे भी छोड़ता है जब वो हीटिंग होती है, मतलब खाना भाई पकाएंगे, सब्जी जब पकाएंगे तो हीट तो करेंगे ही, ऑयल डलेगा और फिर उसमें हम मसाले और दूसरी चीजें डालेंगे, तो ये जो प्रोसेस होता है तो इसमें उसका ये जो कोरोजन वाला प्रोसेस था ये फास्ट हो जाता है। अब आप जरा सोचिए, जिस कढ़ाई में आपने सब्जी पकाई, बढ़िया सी ताजी भिंडी आप मेहनत करके खरीद के लेके आए और उसको आपने ऐसे बर्तन में पकाया और एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स उन सब्जियों के साथ थोड़े मिक्स हुए, क्या लगता है जब आप उसे खाओगे तो वो आपके अंदर ही चला जाएगा या अपने आप बाहर चला जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर सब्जी में मिक्स हो रही है कोई चीज तो वो उसके साथ हमारे बॉडी में जाती है, बहुत ही पॉइजनस एलिमेंट होता है, इनफैक्ट कार्सियोजेनिक होता है, यानी कैंसरस होता है, कैंसर तक हो सकता है, एल्जाइमर्स हो सकता है, बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होने के चांसेस हैं। आज जो हम माहौल देख रहे हैं कि लगातार लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस लोगों में बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, इसका एक कारण हमारा गलत तरीके से खाना पकाना भी है, जिसमें ये एल्यूमिनियम के बर्तनों का यूज होना एक रोल निभाता है। इसके अलावा हम और कौन से बर्तन यूज करते हैं, एक फैशन चल गया है नॉनस्टिक कुकवेयर का, फैशन चल गया है कि अरे हम तो नॉनस्टिक में खाना बनाते हैं, इसमें तो कम तेल में खाना बनता है। हम एक से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यार नॉनस्टिक में तो कम तेल में बनता है, हमने कहा वेरी गुड भाई, अच्छी बात है कम तेल में बनता है। बट पता है क्या, नॉनस्टिक के साथ एक सबसे बड़ी बुराई क्या है, नॉनस्टिक पे होती है एक टेफ्लॉन कोटिंग जो उसको वो प्रॉपर्टी देता है कि कम ऑयल में खाना बन जाएगा और खाना उस पर स्टिक नहीं होगा, नॉन स्टिक सब्जी उस पर स्टिक नहीं होगी। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपका बर्तन गर्म होगा, जब वो हीट होगा एंड जब आप उसमें इंग्रेडिएंट्स डालोगे तो वो जो टेफ्लॉन है ना वो आपकी सब्जियों में स्टिक हो जाएगा, राइट। और एंड अगेन वही बात कि वो अगर सब्जियों पे स्टिक हो रहा है तो कहीं ना कहीं खाने के साथ हमारे बॉडी में जाएगा, और अगेन ये भी बहुत पॉइजनस होता है, बहुत तरह की बीमारियों को लीड करता है। तो हमें जितना हो सके, इनफैक्ट हमें आज से ही कोशिश करनी चाहिए कि इन बर्तनों को हम बिल्कुल यूज मिनिमाइज कर दें, बंद कर दें। लेकिन फिर सवाल होता है कि भाई ना इनको ना यूज करें तो क्या करें भाई, हमने तो बचपन से अभी तक इन्हीं बर्तनों में खाना पकाया, इन्हीं में खाए हैं हम लोग, तो क्या करें फिर। रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि कौन से ऐसे यूटेंसिल्स हैं जिनमें अच्छा खाना बन सकता है और जिसमें ये कोरोजन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये कोरोड नहीं होगा। तो एक चीज चेक हुई कि एक चीज पाई गई रिसर्च में कि स्टेनलेस स्टील के अगर बर्तन हो तो उसमें खाना जो है बेसिकली अच्छा हेल्दी वाला खाना बनेगा, और खाना हेल्दी बनेगा, और जो है जो ये जो प्रॉपर्टी थी ना कोरोड होने वाली, लीच होने वाली, ये उसमें नहीं होती है, अच्छा रहता है। लेकिन अब स्टील के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम है, स्टील पतला होता है, हल्का होता है, और हम सबके घरों में कुछ ना कुछ स्टील के बर्तन होते हैं, हमने नोटिस किया है कि भाई वो बड़ी जल्दी जल जाता है। हम दूध उबालने से ज्यादा उसमें और कुछ नहीं करते हैं, या थोड़ा बहुत कभी पानी उबाल लिया, उसके अलावा कभी कुछ सब्जी या कुछ गर्म करके भी खाली देख लीजिए, गर्म कर मैंने एक आध बार गर्म करने की कोशिश की, वो पूरा काला हो जाता है। तो भाई इसमें पूरी सब्जी हम कैसे पकाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब यहाँ पर एमवे एक सोल्यूशन लेके आया। क्या सोल्यूशन लेके आया एमवे? हम गृहिणियों के लिए, हम घर की रानियों के लिए लेके आया क्वीन, एमवे क्वीन, एक बहुत ही खास तरह के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, ऐसे बर्तन जिसमें हम कम ऑयल में खाना बना सकते हैं, इनफैक्ट जीरो ऑयल में भी खाना बना सकते हैं। ऐसे बर्तन जिसमें जो आंच होती है ना, यानी कि गैस की, या अगर इंडक्शन में बना रहे हैं
तो उसको बहुत तेज रखने की जरूरत नहीं, कम पावर पे कम फ्लेम में आपका खाना बन सकता है इजिली, यानी कि कम हीट कंज्यूम करता है, कम फ्यूल कंज्यूम करता है। और अगेन वही बात कि स्टेनलेस स्टील के हैं तो इसमें वो जो करोजन वाली प्रॉब्लम थी वो नहीं आएगी। साथ में इसमें न्यूट्रिशन भी लॉक होता है, यानी जो खाने पीने जो भी सब्जियां हम पकाते हैं नॉर्मली अगर हम कढ़ाई में बना रहे हैं या कुकर में बना रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो खोल के ही बनाते हैं मैक्सिमम, तो अक्सर वो भाप से पानी से पूरी सब्जियों का न्यूट्रिशन उड़ जाता है। कुकर में बना रहे हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अंदर में खाना ब्लास्ट होता है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट होता है, एकदम से अंदर से ब्लास्ट होता है उसमें, तो उसमें भी क्या होता है, न्यूट्रिशन डाइल्यूट हो जाता है। यहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है, टेक्नोलॉजी समझते हैं। कुछ खास टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की है। इनके जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं ये हमारे सामने रखे हैं, देखिए हमारे एमवे क्वीन में 3 बर्तनों का सेट होता है। ये होता है हमारा सॉस पैन, ये होता है सॉटे पैन जो फ्राई और तड़का लगाने के काम आता है, और ये है हमारा स्टॉक पॉट जो ज्यादा बॉईल करना है, जैसे दाल बनानी है या ज्यादा चावल बनाना है जिसमें बॉइलिंग ज्यादा होती है उसके लिए यूज होता है। अब इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये जो स्टील ये यूज करते हैं ये बहुत ही हाई ग्रेड का स्टील यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील। मतलब ऐसा है ये जिसको कह सकते हैं हम सर्जिकल लेवल का, सर्जिकल ग्रेड का स्टील। सर्जिकल ग्रेड मतलब कि जो सर्जरी में जिन जो इक्विपमेंट्स बने होते हैं ना जिस स्टील के, उस लेवल के स्टील से इन बर्तनों को बनाया गया है। और आप उठा के ये देखिए बहुत भारी होता है, मतलब इजीली हैंडल भी नहीं होता है। फिर इसमें इन्होंने इसको थोड़ा मोटा बनाया है, इसके अगर आप नजदीक से देख पाते हैं तो इसका लेयर्स मोटी होती है। क्यों मोटी होती हैं, ये 3 प्लाई और 5 प्लाई मतलब कि परतें होती हैं, इसमें 3 और 5 परतों के बर्तन होते हैं ये। जो हमारा ये सॉस पैन होता है और जो ये हमारा स्टॉक पॉट होता है ये 3 प्लाई का होता है। जो हमारा ये सॉटे पैन होता है जो मैं बता रही थी फ्राइंग के लिए, सॉटे करने के लिए यूज होता है, ये 5 प्लाई होता है। क्या होता है इसमें, ऊपर और बाहर की, यानी कि ऊपर और सबसे ऊपर की और सबसे पीछे की जो लेयर है ये तो स्टेनलेस स्टील की होती है, ठीक है। 3 प्लाई में बीच में ये लोग यूज करते हैं कार्बन स्टील, कार्बन स्टील का यूज होता है। 5 प्लाई की अगर हम बात करें तो अगेन जो मैंने जैसे बताया कि बाहर की तरफ अंदर की तरफ हमारा सर्जिकल स्टील यूज हुआ होता है, और अंदर में जैसे कि ये ऊपर की लेयर हो गई, ये बाहर की लेयर हो गई सर्जिकल स्टील वाली, बीच में एल्यूमिनियम यूज करा जाता है, और फिर इसके ऊपर और इसके पीछे मतलब आगे पीछे यहाँ पे अगेन कार्बन स्टील यूज करते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा सॉटे पैन होता है थोड़ा हैवी भी ज्यादा होता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है भाई, इस तरह की मेहनत क्यों की गई, इस तरह की चीजें क्यों डाली गई? फर्क ये पड़ता है जो मैं आगे बताने जा रही हूँ, जो हमारी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से कम आंच पे भी कम तेल में भी खाना बन जाता है। कार्बन स्टील जो होता है बहुत अच्छे से हीट होता है, बहुत तेज हीट होता है, और इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपकी आंच एक जगह पे भी है, मतलब एक पॉइंट पे भी है, तो ये पूरे बर्तन को इवनली गर्म कर देता है। साथ में सिमिलर सर्जिकल स्टील के ही ये इसके ढक्कन भी होते हैं, सेम क्वालिटी के, हैवी होते हैं ये भी। जब आप उठाओगे तो क्या होता है कि जब इसको हम बंद कर लेते हैं तो एक तो ये हैवी है, इसकी वजह से ये टिका रहता है इस पे। इसके अलावा जब इसके अंदर कोई चीज पकती है तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज में होती है इस स्ट्रक्चर की वजह से, जिसको कहते हैं ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी, कि वो हीट को बराबरी से पूरे बर्तन में फैला देता है, और जो खाना या जो भी सब्जी आपने अंदर डाली है उसके जो नेचुरल ऑयल, नेचुरल जो उसके ऑयल या नेचुरल जो मॉइस्चर होता है, जैसे कोई भी सब्जी में अपना नेचुरल पानी होता है, वो उसमें धीरे धीरे छोड़ेगा गर्मी से, उसी को अंदर में ये लॉक कर देता है। मतलब यहाँ पे साइड में जब आप इसमें खाना बनाओगे तो आपको खुद महसूस होगा, साइड में एक वाटर सील बन जाती है, मतलब एक पानी की लेयर बन जाती है जो इस ढक्कन को लॉक कर देता है। और उससे फायदा क्या होता है, जो मैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी बताने जा रही हूँ, हमारा वाइटा लॉक। फायदा क्या होता है कि इस तरह से जब वाटर सील बन गई तो कोई भी न्यूट्रिशन बाहर नहीं जा पाता है।
न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता है, हीट भी लॉस नहीं होती है, और फिर जो हमने बात बताई थी कि कम आंच पे, धीमी आंच पे बढ़िया टेस्टी खाना बन जाता है। खाना पकता है ना, प्रॉपर पकता है। मतलब ये मत समझिएगा कि जैसे कढ़ाई में खूब भुना वाला और खूब एकदम भरता बना वाला, वो नहीं होता है। खाना एक्चुअली पकता है जैसा होना चाहिए, जो नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने क्या क्या बात की? हमने बात की ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से इजिली गर्म हो जाते हैं हमारे बर्तन, पूरे बर्तन में बराबरी से हीट पहुंचती है। और इससे फायदा क्या होता है, खाने को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही बनाना होता है। मतलब अगर आप गैस पे बना रहे हो तो मीडियम टू लो फ्लेम पे, या अगर आप इंडक्शन पे बना रहे हो तो जो लोएस्ट उसमें पॉइंट होता है पावर का, मतलब 500 टू 300 या 100 के टेम्परेचर पे, पावर पे आप खाना अपना पका सकते हो। देन वाइटालॉक जैसे मैंने बताया वाटर सील बन जाती है, और उससे फायदा क्या होता है, किसी भी तरह के न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता है। जो भी सब्जी आप बनाओगे उसमें बहुत ज्यादा पानी आपको डालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा डाल दो बस, जितना आपको चाहिए। बहुत ज्यादा ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि पानी उसमें बहुत सूखेगा, बहुत ज्यादा नहीं सूखता है, कम ही डालना होता है। इनफैक्ट मसाले भी बहुत एक्स्ट्रा मत डालिएगा, क्योंकि उसको जब आप पका लोगे खाना तो वो भाप बन के उड़ा तो है नहीं भाई। मसाले जो हम कढ़ाइयों में डालते हो क्या होता है, भाप के साथ उड़ जाता है, इसमें वो नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में हमने जब बनाया था थोड़ा नॉर्मल अंदाज से डाल दिया था तो वो तेज हो गया था, तो वो भी ध्यान रखना होगा कि कम ही डालेंगे, ठीक है, कि क्योंकि किसी भी तरह का न्यूट्रिशन, किसी भी तरह का फ्लेवर का कोई लॉस नहीं होता है। इवन जिस सब्जी को आप जिस रंग का डाल रहे हो, मतलब तोरई जो हरे रंग की जा रही है, गाजर जो ऑरेंज कलर की जा रही है, बैंगन जो बैंगनी कलर का जा रहा है, वो कलर भी इंटैक्ट रखता है। बस जो पकने की वजह से जो मुलायम हो जाएगा, कलर में चेंज आपको नहीं दिखेगा। ब्रोकली आप डाल रहे हो, वही डार्क ग्रीन का कलर का ब्रोकली आपको दिखेगा। तो ये प्रूव करता है एक्चुअली सब्जियों के कलर्स क्या होते हैं, कलर्स होते हैं उनमें मौजूद न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन जिस सब्जी में होता है उसके हिसाब से उसका कलर होता है, एंड वो इसमें लॉस नहीं होता है। तो लॉस नहीं होता इसका मतलब उसमें न्यूट्रिशन प्रिजर्व रहता है। तो इस तरह से जब आप इस तरह के बर्तनों में जब आप खाना बना के खाओगे, सब्जी जो खाओगे वो टोटली न्यूट्रिशियस होगी। एंड अगेन हाँ, एक चीज तो इंपॉर्टेंट छूट गई, जीरो ऑयल टेक्नोलॉजी। सेम जो बात मैंने बताई कि मतलब कम आंच पे, जो हमने बात बताई थी ना, लेस हीट में ही खाना बन जाता है एंड पूरा बर्तन इवनली गर्म हो जाता है। तो उसी वजह से फायदा क्या होता है कि धीमे जो सब्जियां होती हैं वो अपना नेचुरल मॉइस्चर छोड़ती हैं, नेचुरल जो उसमें ऑयल मौजूद होता है, जैसे प्याज है, लहसुन, इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं, तो खाना उसी में बन जाता है। आपको एक्स्ट्रा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, मर्जी हो डाल सकते हैं। मतलब भाई हम लोग का टेस्ट बना हुआ है, टेस्ट बड्स इस तरह से बने हुए हैं कि जब तक तेल थोड़ा दिखे ना अच्छा नहीं लगता है, तो मर्जी हो थोड़ी डाल सकते हैं, जो मना ही नहीं है। या जैसे देसी घी फ्लेवर के लिए डालना चाहे डाल सकते हैं, बट बिना ऑयल के भी खाना बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी इन बर्तनों में है। प्लस इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है सर्जिकल स्टील का जिससे बना है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जल्दी ये इसमें चिपकता नहीं है, साफ भी इसीलिए बड़ी इजीली हो जाता है। हमारा जो डिश ड्रॉप अवेलेबल है उससे उसका डाइल्यूशन का यूज करके आप इजीली साफ कर सकते हो। कभी हल्का फुल्का जलने का कुछ मार्क्स आ भी जाए तो एलओसी को डाल के कुछ देर सिरके के साथ छोड़ दीजिए, वो इजीली छोड़ देता है। अब यहाँ पे एक अगली बात आती है कि भाई ये तो बड़ा बढ़िया है, बड़े अच्छे बर्तन मिल रहे हैं, और 3 बर्तनों का ये सेट है ना, आप देख सकते हैं, स्टॉक पॉट, सॉटे पैन और ये सॉस पैन अलॉन्ग विथ लिड, यानी 5 आइटम्स टोटल आपको बॉक्स में मिलते हैं। ये 5 आइटम्स का सेट आपको जो मिलता है, अगर इसकी हम कॉस्ट की बात करें, क्योंकि कई लोग पूछते हैं भाई ये सब तो ठीक है लेकिन ये बताइए ये है कितने का, तो कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। इसकी एमआरपी है 30,000 रुपीज। देन दूसरी खास बात यहां पे है, आप ले जाइए, यूज करिए, आपको मिलते हैं 30 डेज नहीं, नॉर्मली एमवे 30 डेज की गारंटी लेता है, हमें मिलते हैं 30 इयर्स की वारंटी। बिल्कुल सही सुना फ्रेंड्स आपने, 30 इयर्स। कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट, इनफैक्ट फॉरगेट कुकवेयर, किसी भी आइटम पे 30 इयर्स की वारंटी मिलती ही नहीं है।
अब जरा आप सोच के देखिए, हम में से कई लोगों को शायद वसीयत करके जाना पड़े कि इन बर्तनों को हमारे बाद कौन यूज करेगा, इतने ड्यूरेबल हैं ये, है ना। अब ये तो बात हुई कॉस्ट की और इसके वारंटी की। एक इंटरेस्टिंग बात और समझते हैं, एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। हमने एक बार खरीदा ये बर्तन, 30,000 रुपए लगाए, ठीक है, फायदा क्या होगा हमारा ये समझते हैं। अभी तक जैसे हम अगर अपनी बात करें तो इन बर्तनों का यूज करने से पहले में और अब में एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाना चाहूंगी आपको। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है मेरा अलग हो, बट एक आइडिया देती हूँ आपको। पहले जो है मेरे घर में एक महीने में 4 लीटर ऑयल यूज होता था। यहाँ पहले की बात हम लिखेंगे और यहाँ करंट, यानी जब से हमने क्वीन यूज करना स्टार्ट किया तब 4 लीटर ऑयल एक मंथ में यूज होता था। जब से क्वीन यूज हो रहा है तब से ये 1 लीटर हो गया है। एक महीना सफिशिएंट होता है, 1 लीटर एक महीना में चलता है। अब इसमें कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर एक अप्रोक्स लगा लें कि भाई 100 रुपए पर लीटर है तेल, तो यानी महीने का कितना हो गया, 400 रुपए का यहाँ महीने का खर्चा है और यहाँ पे हमारा 100 रुपए का महीने का खर्चा है। हम लंबी बात नहीं करते, हम 30 साल की भी बात नहीं करते हैं, 5 साल की बात करते हैं। एक 5 साल का कैलकुलेशन दिखाती हूँ आपको। 5 इंटू 12 इंटू, आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा, 24,000 रुपए मेरे नॉर्मल मेथड से खर्च होते, नॉर्मल बर्तन जो हम यूज कर रहे थे। क्वीन जब से यूज कर रही हूं तो 5 साल का जो मेरा खर्चा हुआ तेल का, वो हो जाता है 6,000 रुपए। यानी बचत कितने की हुई हमारी, तकरीबन 18,000 रुपए की अप्रॉक्स की हमारी बचत होगी। करीब 18,000 रुपए की तो सिर्फ तेल से बचत हुई। कम तेल में जो खाना बना उसकी वजह से जो हेल्थ पे अच्छा इंपैक्ट पड़ा, उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं दिखा सकते, उसको बस हम फील कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। मेरे घर में नॉर्मली गैस ही यूज होता है। तो गैस नॉर्मली एक सिलेंडर हमारा जो पहले यूज होता था, नॉर्मली 2 सिलेंडर्स हमारे एक सिलेंडर हमारा 2 महीने चलता था, 2 महीने, ठीक है। अभी जब से हम क्वीन में खाना बना रहे हैं, हमारा एक सिलेंडर तकरीबन 4 महीने चल रहा है। अब आप अपना अंदाजा खुद लगा लीजिए। अगर 800 रुपए भी है सिलेंडर का रेट, यानी पर मंथ इसमें 400 रुपए का खर्चा आ रहा था और यहाँ पे मेरा 200 रुपए का पर मंथ का खर्चा है। अगर 800 रुपए का सिलेंडर हम मान लें, अगेन कैलकुलेशन देखिए, अगर 5 साल का यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो 24,000 रुपए का खर्चा ये है मेरा गैस का। 5 साल का यहाँ का खर्चा अगर देखें तो हमारा 12,000 रुपए का खर्चा क्वीन के थ्रू आया। बचत कितने की हुई, ये मैं अपनी बता रही हूं, हम लोग 2 लोग हैं फैमिली में, 12,000 रुपए की बचत। अब जरा देखिए, सिर्फ 5 साल में क्वीन पे खाना बनाने, क्वीन के बर्तनों में खाना बनाने की वजह से मॉनेटरी टर्म्स मेरे क्या बचत हुई, 18,000 प्लस 12,000, 30,000 रुपीज तो मेरे बचे सिर्फ इन 2 चीजों, तेल और गैस का खर्चा। एंड अगेन वही बात कि इसका हेल्थ पे जो अच्छा इंपैक्ट पड़ा कि भाई न्यूट्रिशियस खाना हमने खाया। जो सब्जी हम इसके क्वीन की बनी खाते हैं बहुत ही लाइट होती है, कोई हैवीनेस नहीं होता क्योंकि कोई हैवी ऑयल नहीं होता है, न्यूट्रिशन प्रिजर्व होता है, तो अगेन हेल्दी खाना होता है। हम लोग एक्चुअली न्यूट्रिशियस खाना खा रहे होते हैं, वो तो अलग है। बीमारियों से बचत वो तो अलग है, ये तो सिर्फ मॉनिटरी है ना। और अभी की बात करें, अभी जो करंट टाइम है, अभी आप खरीदोगे अगर क्वीन तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, 6,300 रुपीज का हेवंस ब्रांड का जूसर मिक्सर ग्राइंडर फ्री मिल रहा है इस पे, 6,300 के कॉस्टिंग का। तो अब जरा कैलकुलेशन खुद लगा के देख लीजिए, है ना। इनफैक्ट एक छोटा सा कैलकुलेशन और दिखाती हूं।
एक छोटा सा कैलकुलेशन और दिखाएंगे। सपोज 30,000 रुपए का एमआरपी है। अगर एक रजिस्टर्ड ग्राहक की तरह आप खरीदोगे तो आपको पड़ेगा, अगर आपने रजिस्टर्ड कस्टमर के तौर पे परचेज किया तो इसकी कॉस्ट आएगी 27,500। ठीक है। कैशबैक के तौर पे कैशबैक और जो इंसेंटिव बनता है, क्योंकि यहाँ पे 270 पीवी भी मिलेगा, जिनके साथ आप आए हैं उनसे आप समझ सकते हैं 270 पीवी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे 3% इंसेंटिव मिलता है प्लस कैशबैक मिलता है। ये मिला के करीब करीब हमें बेनिफिट हो जाएगा 3,000 रुपीज का। 2,000 का कैशबैक है, करीब 650 का इंसेंटिव होता है। 2,000 प्लस 650, तो हमारी कॉस्टिंग पड़ गई 24,850 रुपए की। ये कॉस्टिंग पड़ी हमारी, जो हमें पड़ा 6,300 की वैल्यू का एक जूसा मिक्सर ग्राइंडर, बढ़िया क्वालिटी का 3 जार का जूसा मिक्सर ग्राइंडर हमको मिल जाएगा। और इसको अगर हम और माइनस कर लें तो हमारा क्वीन की जो अभी वैल्यू पड़ी, यानी हमें एक्चुअल में जितने का पड़ा वो है 18,550 रुपए ओनली। अब जरा सोच के देखिए, क्या लगता है, क्या फायदे का सौदा है? एक बढ़िया बर्तन, एक ऐसे बर्तन जिसमें हम हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना बना सकते हैं, कम ऑयल में, 0 ऑयल में खाना बना सकते हैं, और इस वक्त हम उसको करीब 18,500 में खरीद भी सकते हैं। बाकी डिसीजन आपका है, आप क्या करना चाहोगे। अब यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। कुछ चीज आपको एक छोटी सी और दिखानी है, बट उसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो चैट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं।